पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, ज्ञान को लोगों ने बहुत कठिन मान रखा है। उसकी एक सीधी सरल बात है, एक रहने वाला है, एक जाने वाला है। परमात्मा रहने वाला है और ये सब संसार जाने वाला है। शरीर बदल गया पर आप वही हो, यह आप जानते हो। आप अवस्थाओं के भाव तथा अभाव को भी जानते हो, संसार के भाव तथा अभाव को भी जानते हो। संसार बदलता है पर उसमें रहने वाला परमात्मा कभी नहीं बदलता। शरीर बदलता है पर उसमें रहने वाला आत्मा कभी नहीं बदलता। आप बदलने वाले को जानने वाले हो, यह ज्ञान की बात है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इसमें अनन्यता होनी चाहिए। एक भगवान के सिवाय और कोई मेरा नहीं है, यह भक्ति की बात है। हमारी भगवान के साथ एकता है और शरीर की संसार के साथ एकता है। हमारे पास जो कुछ है वह सब संसार का है और उसे संसार की ही सेवा में खर्च करना है। यह कर्मयोग की बात है। जानना है स्वयं को, मानना है भगवान को और करना है सेवा। यह पूरी बात हो गई, कुछ बाकी नहीं रहा इसमें। सुख पाना चाहते हो तो दूसरों को सुख दो। जैसा बीज डालोगे वैसी खेती होगी। नौकर अपने घर का भी काम करता है और आपके घर का भी, पर आप अपने घर का भी काम नहीं कर सकते तो बड़ा कौन हुआ। जैसे आकाश में बादल रहते हैं और बादलों में आकाश रहता है, ऐसे ही सब संसार भगवान में है और भगवान संसार में है। बादल तो उत्पन्न और नष्ट होते हैं पर आकाश ज्यों का त्यों रहता है। अतः वास्तव में बादलों में आकाश नहीं और आकाश में बादल नहीं। तात्पर्य है कि आकाश के सिवाय बादलों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ऐसे ही परमात्मा के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सब जगह परमात्मा को देखें, परमात्मा में सबको देखें। परमात्मा ही संसार रूप से प्रकट हुए हैं। तत्व से देखें तो न गहने हैं न पासा है, सोना ही सोना है। ऐसे ही तत्व को जानने वाले की दृष्टि में सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। जैसे बर्फ और जल दो चीज नहीं है, एक ही है। जल से ही बर्फ बनी है, वास्तव में जल ही है। ऐसे जो केवल परमात्मा को ही देखता है वही सही देखता है। केवल कीर्तन करना, कोरा घी पीना है। अपने अपने घरों में रोजाना कीर्तन करो। कोई आपको एक साथ 100 रुपए दे और कोई रोजाना 1 रुपया दे तो क्या लोगे? रोजाना 1 रुपया लोगे। ऐसे ही प्रतिदिन कीर्तन करना, रोजाना 1 रुपया लेना है। और जैसे आज कीर्तन किया, यह एक साथ 100 रुपए लेना है। हमसे कोई पूछे तो हम 100 रुपए भी लेंगे और रोजाना 1 रुपया भी लेंगे। कम से कम रोटी कपड़ा सच्ची कमाई का लो। सच्ची कमाई का पता कैसे लगे? यदि आप कहीं नौकरी करते हो तो जितनी तनख्वाह मिलती है उससे कुछ कम पैसे निकालो और काम में लो। जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो तब तक मनुष्य जन्म की सफलता नहीं। सांसारिक उन्नति वास्तविक उन्नति नहीं है, अपितु पतन करने वाली है। परमात्म तत्व सबको प्राप्त है। जहां आप हैं वही परमात्मा है। वे हमसे दूर नहीं हो सकते।
उनके मिलने में देरी का कारण है संसार को महत्व देना। जिस कुटुंब में सबका आपस में स्नेह होता है, वहां लक्ष्मी, संपत्ति स्वतः आती है। जीव मात्र का स्वभाव है कि वह किसी न किसी का सहारा लेता है, भगवान के सिवाय दूसरे का सहारा लेता है। यह गलती होती है। इसलिए सब आश्रय छोड़कर भगवान के चरणों का आश्रय लेना है। यह खास बात है। भगवान का आश्रय कभी छूटने वाला नहीं है। अन्य सब आश्रय छूट जाते हैं। आश्रय लेना ही हो तो बड़े का लो, छोटे का सहारा लोगे तो रोना पड़ेगा। शरणागति गीता का सार है। शरण होने के बाद फिर चिंता न करें। चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद। जायो सो प्रतिपालसी, रामदास गोविंद। भगवान के चरणों का आश्रय लेने पर कोई भी बाधा देने वाला नहीं हो सकता। अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानना तामसी बुद्धि है। वास्तव में मूर्ति की पूजा नहीं होती, अपितु मूर्ति में पूजा होती है। अर्थात मूर्ति में भगवान की पूजा होती है। भगवान की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है, अपितु अपने शरीर, मकान आदि का श्रृंगार करना मूर्ति पूजा है। शुद्धि, मजबूती, उम्र आदि की दृष्टि से भी देखें तो मूर्ति श्रेष्ठ है। आरती दर्शन के लिए और सत्कार के लिए है। आरती से भगवान के अंगों के दर्शन होते हैं और आदर होता है। जीव का निर्माण नहीं हुआ है, यह अनादि काल से है। सृष्टि रचना का प्रयोजन है जीवों का उद्धार करना। कामना के कारण जीव चेतन होते हुए भी जड़ का दास हो जाता है। इस चाहना को मिटाने के लिए पारमार्थिक चाहना की जरूरत है। परमात्मा की चाहना हो जाए तो संसार की चाहना मिट जाएगी और परमात्मा की चाहना पूरी हो जाएगी। कामना इतना पतन करती है कि मनुष्यपने से गिर जाता है। जितनी कामना की उतना तो परमात्मा से विमुख हो ही गए। दूसरों की न्याय युक्त आवश्यकता पूरी करने से, दूसरों को सुख पहुंचाने से अपनी कामना मिट जाती है। मन, वाणी, शरीर से किसी का भी अहित चाहना बड़े भारी पतन की बात है। परमात्मा की प्राप्ति करने से नहीं होती, अपितु जानने और मानने से होती है। स्वतः सिद्ध तत्व में करना काम नहीं आता। तत्व का कभी कहीं भी किसी के लिए भी अभाव नहीं है। ना भावो विद्यते सतः। केवल उधर दृष्टि नहीं है बस। हम सबके अभाव को जानते हैं पर अपने अभाव को नहीं जानते। अपने अभाव का ज्ञान किसी को भी नहीं होता। तत्व भाव रूप है, अतः परमात्मा के अभाव का अनुभव भी किसी को नहीं होता। परमात्मा कैसा है इसका पता नहीं, पर वह है इसमें संदेह नहीं है। परमात्म तत्व है, केवल इसको दृढ़ता पूर्वक मान लें तो निहाल हो जाओगे। जो अपार असीम होता है वह काला दिखाई देता है। परमात्मा के होने में संत महात्मा सबसे प्रबल प्रमाण है। वैसा प्रमाण और कोई भी नहीं है। यदि परमात्मा नहीं है तो उन संत महात्माओं में हमारे से अधिक विलक्षणता कैसे आई? शरीर संसार को परिवर्तनशील समझने मात्र से अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। संसार में मेरा कुछ नहीं है और ना ही मुझे कुछ लेना है। शरीर संसार के साथ हमारा संबंध रह सकता ही नहीं। उनसे नित्य निरंतर वियोग हो रहा है।
उनको स्थायी मानकर ही सुख भोग और संग्रह होता है। भगवान से संबंध रखने वाली प्रत्येक वस्तु का बड़ा माहात्म्य है। उनमें सबसे विलक्षण है भगवान का नाम। श्रीमद् भागवत के अजामिल उपाख्यान में शुकदेव जी ने नाम की बड़ी विलक्षण महिमा कही है। नाम सुनने से बीमार व्यक्ति को भी बड़ी शांति मिलती है। नाम की महिमा अपार, असीम, अनंत है। प्रहलाद जी ने भगवान के किसी रूप का ध्यान नहीं किया था। भगवान है रूप से विद्यमान है। हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है? तो वे बोले कि कहाँ नहीं है, भगवान है। यह प्रहलाद जी ने दृढ़ता से मान लिया। पिता ने उनका त्याग कर दिया तो परम पिता ने उन्हें अपना लिया। भगवान को है मान लेने पर दर्शन देने की जिम्मेदारी भगवान पर आ जाती है। वे सब जगह परिपूर्ण हैं, वे ही हमारे हैं। यह दिखने वाला संसार हमारा नहीं है, अपितु इसमें जो परिपूर्ण है वही हमारा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। अतः साधक सत्ता मात्र का ध्यान करे। भगवान कैसे हैं इसको तो भगवान खुद भी नहीं जानते, फिर हम कैसे जानेंगे? यह सबको अनुभव होना चाहिए कि मैं वही हूं, शरीर वह नहीं है। इस बात का आदर करें तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। मैं वही हूं, यह नित्यता का बोधक है। शरीर वह नहीं है, यह अनित्यता का बोधक है। शरीर हरदम बदलता है, स्वरूप कभी नहीं बदलता। दोनों को मिला लेना अज्ञान है और अलग अलग अनुभव करना ज्ञान है। केवल बदलने ही बदलने का नाम संसार है। संसार बहता है, स्वरूप रहता है। मरने पर जीवात्मा शरीर से अलग होता है। अलग वही होता है जो सदा से ही अलग है। जैसे मकान में रहने पर भी हम मकान से अलग हैं, ऐसे ही शरीर में रहने पर भी हम शरीर से अलग हैं। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अज्ञान नहीं है तभी वह मिटता है। नेत्र परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, पर सर्वसमर्थ परमात्मा नेत्रों में आ सकते हैं। जैसे राजा बलि ने वामन भगवान पर विश्वास रखा, ऐसे ही भगवान पर विश्वास रखें। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी विचलित न हो। बलि भी विचलित नहीं हुए। भगवान कभी गलत करते ही नहीं। उनका प्रत्येक विधान सदा मंगलमय ही होता है। भगवान का आश्रय लेना बहुत बड़ा साधन है। दूसरे का सहारा लेने वाला भगवान को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह भूल में है। दूसरे का सहारा लेना बड़ी कमजोरी है। जीव भगवान का अंश होते हुए भी प्रकृति के अंश का आश्रय ले लेता है। इसमें उसका बड़ा अहित है, इसलिए वह भगवान को अच्छा नहीं लगता। अपने में जो गुण, बल, विशेषता है वह अपना नहीं है। उसको अपना मानना हमारी कमजोरी है। अपना अभिमान न करने से भगवान की शक्ति काम करती है। अहम ब्रह्मास्मि में अहम बड़ी घातक चीज है। अहम से ही भेद पैदा होता है। जहां अहम है वहां ब्रह्म नहीं है, जहां ब्रह्म है वहां अहम नहीं है। अपने में कुछ भी अभिमान होता है तो भक्ति नहीं होती। अंश में जो भी विशेषता है वह अंश की ही है, अपनी नहीं। भगवान निरअभिमान भक्त के अधीन हो जाते हैं। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, यह बात तो भगवान ही जानते हैं। सामान्य रीति से कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। ये कार्य तो भगवान अवतार लिए बिना भी करते रहते हैं, परंतु वास्तव में भगवान का अवतार भक्तों के लिए होता है। भगवान की हर एक लीला कल्याण करने वाली है। भगवान अनंत हैं तो उनकी लीला, नाम, कथा, रूप इत्यादि भी अनंत ही हैं। साधक काम, क्रोध आदि दोष दूर न कर सके तो एक पीड़ा होती है उनके मन में। उस समय भगवान की शरणागति सुगमता से होती है। शरण होने पर दोषों को दूर करने की जिम्मेदारी अपने पर नहीं होती। भगवान कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्। गोस्वामी जी कहते हैं हऊं हार्यौ करी जतन विविध, विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबहि, जब प्रेरक प्रभु बरजई। जो अपना कुछ भी बल मानता है, अहंकार करता है, वह शरणागत नहीं हो सकता। शरण होने पर भगवान का ही बल मानता है, अपना नहीं। साधारण आदमी तो केवल दुख से ही दुखी होता है, पर साधक दुख से भी दुखी होता है और सुख से भी दुखी होता है। सुख दुख दोनों विकार हैं। साधक विकार रहित होता है। जो हताश निराश हो जाता है वह भक्त नहीं बनता। शरणागति से तत्काल लाभ होता है। लाभ न हो तो समझना चाहिए कि कोई न कोई अन्य का सहारा ले रहा हूं मैं। जैसा भक्त चाहते हैं वैसी ही लीला भगवान करते हैं। दुखी होना मनुष्य के लिए कलंक की, लज्जा की बात है। मनुष्य को इस बात का ज्ञान है कि सब पदार्थ उत्पन्न तथा नष्ट होने वाले हैं। मैं रहता हूं, ये बदलते हैं। हम रहने वाले होकर भी न रहने वाले नाशवान को चाहते हैं। यह कितने पतन की बात है। जो नहीं रहता उससे सुख चाहना कितनी बड़ी भूल है हमारी। हम निरंतर मर रहे हैं। यह बात और जगह मिलती नहीं। हमारी आवश्यकता नित्य की है, पर अनित्य को चाहते हैं। कितने शर्म की बात है हमारे लिए। सब शास्त्र और संत कहते हैं कि परमात्मा है, जीव उनका अंश है। मैं जो बालकपन में था वही हूं, पर शरीर वैसा नहीं है। यह सबका अनुभव है। नेत्रों से प्रकृति का कार्य दिखाई देता है। प्रकृति से पैदा होने वाली वस्तु प्रकृति से अतीत तत्व को नहीं जान सकती। शरीर संसार निरंतर बदल रहे हैं। बदलने के सिवाय इनका कोई स्वरूप है ही नहीं। बदलने वाले को जानने वाला बदलने वाला नहीं है। फिर आप बदलने वाली चीज के परवश क्यों हो रहे हो? जिसका बेटा ही नहीं है उसका बेटा मरेगा कैसे? जिसका माथा ही नहीं है उसका माथा दुखेगा कैसे? जिसके पास पैसा ही नहीं है उसको घाटा कैसे लगेगा? सोचने की बात है। जो कुछ देखने सुनने सोचने में आता है वह नहीं है, वह मिट रहा है। अतः उसकी तरफ न देखकर, उसमें न फंसकर सत्य की तरफ देखें। जिस ज्ञान के अंतर्गत सब दिखाई देता है उस ज्ञान में स्थित रहें। ज्ञान के अंतर्गत दिखने वाले को सत्ता देकर महत्ता दे देते हैं। यह गलती होती है। शरीर, कपड़ा, मकान आदि सब एक मिट्टी ही है। उनको जला दो तो सब एक राख हो जाएगा। अतः अभी भी यह एक ही है। ऐसे ही परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। जो संसार से पहले था, बाद में भी रहेगा, वही तो अभी है। परंतु संयोग जन्य सुख भोगते हैं, यह बाधा होती है। ज्ञान से नहीं पना सिद्ध है और विश्वास से है पना सिद्ध है। जैसे 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर दुर्लभ है,
ऐसे ही मनुष्य जन्म में अच्छा सत्संग मिलना दुर्लभ है। लीला श्रवण के अधिकारी सभी होते हैं, पर पारमार्थिक विवेचन के अधिकारी साधक होते हैं। मेरी ऐसी धारणा है कि सभी मनुष्य साधक हो सकते हैं और पारमार्थिक बातों को समझ सकते हैं। संसार साक्षात भगवत स्वरूप है। वासुदेवः सर्वम, भगवान ही संसार रूप से प्रकट हुए हैं। भला बुरा दोनों भगवत बुद्धि में बाधक हैं। जब सब कुछ ईश्वर ही है तो फिर उसमें भला बुरा राग द्वेष दो कैसे हुए? प्रसाद में मीठा भी होता है और कड़वा करेला भी, पर दोनों ही प्रसाद हैं। राग द्वेष करना, ठीक बेठीक मानना गलती है। अतः इस गलती को सुधार करके भगवान की शरण में चले जाएं। वही हमारी मुक्ति है, हमारे दुखों का अंत है। यह सत्संग का अंक, यही संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।